स्वागत है भीम बुलेटिन न्यूज़ में। आइए आप सभी को मिलाते हैं सिसवा शुक्ल कप्तानगंज क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, आप सभी को दिख रहा होगा कि खंडित कर दी गई है प्रतिमा। और प्रतिमा खंडित करने के साथ साथ यह जो गोबर के मलबे हैं उस पर बेगी गई हैं। और आप सभी को बता दें कि यहाँ काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं। मैं प्रशासन के लोग भी एकत्रित हुए हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि इन लोगों को दिखाएँ। और यहाँ काफ़ी लोग यहाँ विवादित हुआ है। और यह विवाद यह था कि जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उन लोगों ने बताया कि यहाँ जो बगल के अदर कास्ट के लोग यहाँ लक्ष्मी पूजा मनाते थे और लक्ष्मी पूजा के दिन उसके बाद कल के रात में यहाँ से जो प्रतिमा को विसर्जन करने के रूप में ले जाते थे। और ले जाते वक्त यहाँ से इसी रास्ते से गुजरे और गुजरने के बाद यहाँ जो प्रतिमा थी वहाँ आप सभी को बता दें कि गुलाल किसी बच्चे के ऊपर भेगो। उन लोगों ने बोला गुलाल मत भेगो, मेरा तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब होने के कारण और इसमें कुछ कई सुनी बातें हुई, जिसमें आइए आप सबको आगे देखते हैं और कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिएगा। आइए मैं बातें करते हैं। क्या घटना घटी है नेताजी? घटना यही घटी है कि देखिए कप्तानगंज थाने के अंतर्गत सिसवा शुक्ल ग्राम सभा है। और इस ग्राम सभा में जैसे कि मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा था, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा था, जबकि मूर्ति पूरा गांव में जगह है मूर्ति घुमाने के लिए। लेकिन जो कि हमेशा चाहते हैं कि उत्पात मचाया जाए, लोगों में झगड़ा बवाल, जात विशेष में राजनीति किया जाए, ऐसे लोग जानबूझकर मूर्ति उधर से न घुमा के यहाँ पे लाए। ठीक है, फिर भी हमारे लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे लोग बिना मतलब के कहीं भी लड़ते नहीं हैं। मूर्ति उन लोगों ने लाया, हमारे लोग कहीं भी कुछ एक शब्द नहीं बोले। लेकिन उधर से कुछ लोग थे जो कि अबीर और गुलाल एक बच्चे पे फेंक दिए। बच्चा तुरंत कहा मेरा तबीयत खराब है, मेरे ऊपर अबीर गुलाल मत फेंकिए। उस बच्चे को जाति सूचक गाली देते हुए उसके घर में राड लेकर कुछ लोग पहुंच गए और उस बच्चे को इतना मार मारे कि उसका सर फट गया। उसके बाद यह बच्चा आपके सामने है। उसके बाद यहाँ पे बाबा साहब की जो मूर्ति है, जिनके बदौलत हम लोगों को मान सम्मान हक अधिकार मिला है, बाबा साहब के मूर्ति पर उन उपद्रवियों द्वारा बाबा साहब के मूर्ति पर ईंट पत्थर चलाया गया, मूर्ति तोड़ दिया गया, हम गोबर भी फेंक दिया गया। मैं शासन प्रशासन लगभग यहाँ पे 4:30 या 5 बजे तक थे। यहाँ पे प्रशासन के लोग भी कोशिश किए कि मूर्ति बन जाए, लेकिन यहाँ पे हमारे बड़े भाई भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं अयोध्या भैया और हम और चंद्रशेखर मास्टर, हम लोग लाइन पे थे। और बात हुआ कि किसी भी कीमत पे मूर्ति रात को नहीं बनेगी। इसलिए नहीं मूर्ति रात को बनेगी, सोना पाकड़, भलुही, पोखरभिंडा और आपका सोमली, हर जगह मूर्ति तोड़ी जा रही है। और कार्रवाई के नाम पे हम लोगों को झुनझुना पकड़ा दिया जाता है, कहीं कार्रवाई नहीं होती है। वहाँ यहाँ पे तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस है हमारे यशो साहब के पास हमारे मौका है। धनवीर साहब थे तो हम लोग के पास कोई नाम नहीं था। वहाँ पे धनवीर साहब थे, उसके पहले राजकुमार बरवार साहब थे तो हम लोग के पास नाम नहीं था। हम लोगों ने किसी को नहीं फंसाया क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन इस बार उन उपद्रवियों का नाम भी हम लोगों को मालूम है और उपद्रवी जो मूर्ति को तोड़े हैं उनका लोग जान भी रहे हैं। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे यशो साहब भी हमारे हैं और यशो साहब से मैं निवेदन करूंगा, कुछ गलत गंदी मानसिकता के लोग एक बहुरुपया नहीं कहना चाहिए, मैं कह रहा हूं यशो साहब भी हैं, इस बात को अगर सुनते होंगे तो अपने संज्ञान में लेंगे। एक बहुरुपया घूम रहा है इस क्षेत्र में, घूम रहा है और यहाँ के घर घर बच्चों से पूछिए, कभी भी वह मुस्लिम और हिंदू राइट करा सकता है। अगर यशो साहब संज्ञान नहीं लेंगे तो बरवा खास में भी इस तरह की वह घटना कर चुका है। और यहाँ पे भी थाने पे वह जाता है, कभी गांव में आता है, फोन से पैरवी करता है। हम साहब यशो साहब से यही कहेंगे, आप संवैधानिक पद पे हैं साहब, आप बाबा साहब के कलम बनाए हुए, बाबा साहब के कलम और लगन के बदौलत आज उस पद पे है, यशस्वी बने हुए हैं। तो आप कहीं ना कहीं अगर एक नजर आप उधर भी देखते हैं तो दूसरी नजर हमारे लोगों पे भी बना के रखिए। समरेंद्र सिंह सैंथवार बहुजन समाज पार्टी के नेता तो कमजोर पड़ जा रहे हैं। मैं कमजोर की बात मैं बता रहा हूँ, यशो साहब की बात बता रहा हूँ। मैं एक बार यशो साहब के कैंटीन में गया, बार आपके जिले में नहीं रुके क्यों नहीं रुके, बुनियादी बात कीजिए, नहीं रुके। यशो साहब ने कहा कि अभी भी नीला गमछा वाले बचे हैं क्या? यह क्या की बात है, बता रहे हैं नीला गमछा वाले बचे हैं क्या? मैं यशो साहब से यह बता देना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोग
लोग उस पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं साहब, कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर भी दिल पे कैसे कह रहे हैं बेबुनियादी बातें, जो बातें हैं हम लोग को इस तरह की बातें सुनने को मिला है तो हम लोग अपनी पीड़ा को कहेंगे। और रह गई बात बहुजन समाज पार्टी की पूरा कमेटी और चाहे जो भी संगठन है, एक ही सारे लोग संगठन के नगर में आए दिन घटनाएं होती है, मूर्ति टूटती है, क्या कार्रवाई हुई? तारीख पर तारीख पड़ी तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि आज तक तो हम लोग नाम नहीं दे पाए, हम लोग गलत किसी को फंसाते नहीं है। आज तो हमारे सामने नाम भी है। कार्रवाई साहब क्या हुई? कार्रवाई एसओ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, लिखित रूप से और साक्ष्य रूप से हम लोग को कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है। कार्रवाई पर तारीख पड़ेगा। अन्य बार बार मूर्तियां टूटती हैं, बस कहा जाता है कार्रवाई हो, लेकिन देखने को नहीं मिलता। इसके लिए हम एसएचओ साहब से निवेदन करेंगे और हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि वो जो विचारधारा के गलत मानसिकता के लोग हैं, इस बार आप उनके पे ऐसी कार्रवाई कीजिए कि कप्तानगंज तहसील में और जो आपका थाना पड़ता है कप्तानगंज, मतलब कप्तानगंज थाना, यहाँ से लेकर घिरौपुर तक कोई भी व्यक्ति बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने से पहले 10 बार उसको सोचना पड़े। यही घटनाएं बार बार घटती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और समरेंद्र सिंह सैंथवार क्या कार्रवाई कराए? कार्रवाई देखिए, मैं बता देता चाहता हूँ पत्रकार साहब, आप बार बार उसी शब्द को बोलवाना चाह रहे हैं। हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कानून हाथ में न लिए हैं, न हम लोग कानून कभी हाथ में लेंगे। संविधान को बनाया, उसी की मूर्ति क्षति पहुंचाई जा रही है। यह तो दुर्भाग्य है देश का, यह तो देश का दुर्भाग्य है। जिसके बनाए हुए संविधान पे समरेंद्र सिंह सैंथवार कमजोर पड़ गए। समरेंद्र सिंह सैंथवार कहीं भी कमजोर नहीं पड़े हैं, बहुजन समाज कहीं नहीं कमजोर पड़ा हुआ है। कमजोर अगर पड़ा है तो अगर आज पिछड़े वर्ग के लोग अगर सुधर जाएं तो निश्चित है पिछड़े वर्ग के लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हमारा कोई भगवान है जिनके बदौलत हम राज कर रहे हैं, जिनके बदौलत। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि जितने भी लोग मूर्ति तोड़े हैं उन लोग पे SC एक्ट का मुकदमा भी दर्ज हो। दूसरी चीज, हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को मारा गया है उसके लिए भी। और प्रशासन के लोगों से मैं अपील करूंगा, इस गांव में भय का माहौल बना हुआ है, इस गांव में भय का माहौल बना हुआ है। सिसवा सुकुल ही नहीं, बगल में सुम्मा खोर है, अंकित भाई यहीं पे कहीं होंगे। अंकित जी हैं, इनको भी लोगों ने दौड़ाया। तो मैं निवेदन करूंगा प्रशासन के लोगों से कि कम से कम कार्रवाई करने के बाद कम से कम 10-15 दिन इस ग्राम सभा में अपने तरफ से वह लोग आए और जाएं, जिससे कि भय का जो माहौल है वह खत्म हो सके। प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला? प्रशासन के द्वारा भरपूर हम लोग को आश्वासन मिला है। प्रशासन के लोग एसओ साहब ने कहा है कि जो भी कार्रवाई है आप हम लोगों को लिखित रूप से दरखास्त दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। हमें भी उम्मीद है कि एसओ साहब कार्रवाई निश्चित करेंगे, क्योंकि इस बार नाम भी मालूम है और जिन लोगों ने तोड़ा है उनका सबका नाम भी मालूम है, चेहरा भी मालूम है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से घटनाएं आए दिन कुशीनगर जनपद में बाबा साहब की प्रतिमा को क्षति पहुंचाया जा रहा है? सबसे पहले सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए, यहाँ जो व्यवस्था चल रहा है मनुवादी व्यवस्था है। मनुवादी विचारधारा के लोग हर जगह उपस्थित हैं, जो हम लोगों के प्रति इतना जलन है उन लोगों को कि SC समाज के लोग हैं। SC समाज के लोगों के प्रति जो प्रशासन है, इन लोगों को जो अन्य बिरादरी के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उनको भी जलन है। जो अपने समाज के लोग हैं उनको भी जलन है इस चीज़ को। अभी कर रहे हैं नीला गमछा अगर नहीं होती तो ये जान लीजिए कि इन लोगों के माथे पे कभी चंदन नहीं लगाया जाता। ये नीला गमछा का देन है कि आज ये लोग हर जगह कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे वर्दी पहन के चल रहे हैं। ये नीला गमछा का देन, अगर नीला गमछा नहीं होता तो ये लोग के घर में से निकलना दुश्वार होता। आज जो देखिए, हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, हम लोग कहते नहीं, हम लोग करते हैं और करने वाले लोग हैं। कभी भी हम लोग ये जान लीजिए कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। जितना भी हो सकता है हम लोग उसको करते हैं। कुशीनगर में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, कहीं देखा जाता है भीम आर्मी के जो लोग हैं उनको ज्यादा टारगेट किया जाता है। अरे तो ज्यादा टारगेट किया जाता है तो भीम आर्मी के लोग डरने वाले नहीं है। वो हर चीज झंडा और डंडा दोनों हाथ में लेकर चलते हैं। भीम आर्मी के लोग कभी भी नहीं डरते हैं और न तो डरेंगे, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, चाहे कुछ भी हो। जब तक क्या मांग है? भीम आर्मी की मांग है कि मुकदमा लिखा जाए, उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, बाबा साहब की मूर्ति बननी चाहिए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर
फिर अगला कदम आप ऐसा नहीं होता है तो हम लोग कप्तान के यहाँ धरना देंगे। कप्तान साहब को ये लोग हम जाकर बैठेंगे और वहाँ पे धरना देंगे। हम लोग ये चीज़ उनको बताएंगे। अगर प्रशासनिक तौर से क्या आश्वासन मिला है? जी, प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? अब प्रशासन से अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी प्रशासन तो अभी ड्यूटी है कि मूर्ति बन जाए, विवाद खत्म हो जाए। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग विवाद करना नहीं चाहते। हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग यहाँ दंगा बवाल करे हैं उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो जान लीजिए कि हम लोग बख्शेंगे नहीं। हम लोग खुद सक्षम हैं। भीम आर्मी के लोग हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं। क्या कहना चाहेंगे जो बाबा साहब के एक सवाल बताइए, मूर्ति बन जाएगी मामला शांत हो जाएगा? मूर्ति बन जाएगी? नहीं, मूर्ति बनने से शांत कैसे हो जाएगा? हम लोगों को मुकदमा जब लिखा जाएगा, सुनिए, मुकदमा जब लिखा जाएगा, गिरफ्तारी होगी तो लोग को तब डर होगा कि अनुसूचित समाज के लोगों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा है तो सभी लोग मिल के आ रहे हैं और क्या बोला कि उनको जो भी है सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। नेताजी, आज देखा जाता है जनपद कुशीनगर में बाबा साहब की प्रतिमा के साथ क्षतिग्रस्त प्रतिमा को तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है। उसके बाद मामला जो है ठंडे बस्ते में चली जाती है। क्या अपराधी पकड़े जाते हैं? नहीं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ी जा रही है और ये बहुत अशोभनीय और निंदा का विषय है। मैं बहुजन समाज पार्टी का रामकोला विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ और मैं आपको बताऊँ कि पिछले 1 साल से लगातार इस जिले की 2 विधानसभाएं, हाटा विधानसभा और रामकोला विधानसभा, इन विधानसभाओं में बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और निश्चित रूप से ये किसी न किसी षड्यंत्र के अंतर्गत किया जा रहा है ताकि समाज में बिखराव हो और समाज के बीच में खाई पैदा की जाए, चाहे वो किसी वर्ग का व्यक्ति है। हम लोग तारीख पर तारीख पड़ेगी कि तारीख ये अंतिम मौका है और हमारे अभी आज बार यही कहा जाता है, आप भी लोग देखिए, हम लोग कहते हैं, लेकिन प्रशासन की वजह से ये दिया जाता है कि भाई, तो फिर अब इसमें हमने बताया ना आपको कि जब अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाता है, ग्रस्त हुई, क्या कार्रवाई हुई? बहुजन समाज पार्टी के नेता कमजोर पड़ जा रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं कमजोर नहीं है। इतिहास भूल जा रहे हैं? जी, कोई इतिहास नहीं भूले हैं। हम लोग की नेता माननीय बहन जी हैं और क्या तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी? तारीख से ही मूर्तियां टूटती रहेंगी? तारीख पर तारीख नहीं पड़ेगी और हम लोग निश्चित रूप से आज, यदि अभी हमारे जो बच्चे हैं जो घायल हुए, जिनको चोट लगी है, इन बच्चों को ले जा करके हम लोग मेडिकल कराएंगे और इनका मेडिकल कराने के बाद पुलिस ले जाए नहीं, हम लोग जाएंगे वहाँ और पुलिस के लोग साथ में जाएंगे और साथ में जाने के बाद अगर FIR आज दर्ज नहीं होती है, उचित जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत SC ST में, और बाबा साहब चूँकि राष्ट्र की धरोहर जात रही से 4-4 दफा गए से पुलिस वाला जाए ना दिए ना, ये सोरानी हिरन कहीं से घरे घूम के जालन जाए ना लोगन होता नहीं। हमारे कहीं थाने पर जाए आगे मन के कार बढ़ाई भी लोग जहाँ ही नहीं, फूलमती नाम है, सिसवा स्कूल के। घटना घटा है? सच हमारे बच्चे के कपार फाटे हैं। कितने लोगों को मारा गया? कौन मारा है? गांव का लोग मारे हैं। गांव के लोग? और कौन कौन था मौके पर? सारा 8-10 गो सिपाही रहना, आगे के लाठी लेके वो आता ना, पाछे ये लोग आता, बकरी ना पूछा था लोग लठिया कहाँ लेके जाता है, सुहा के कपार फाड़ के चल गई ना। साथे लिया के द्वार पर हमारे लिया के मारन, हम द्वार पर गोट टूटल पर बेचारी के इतना शांति कहाँ की रहने वाली? सिसवा का ना घटना घटा ए जलाई के रहना कुल कुलकाता हम ऊपर अभी ना झोका, इनो जाबीर झोका ना भागा था ना, कुलिया जाग छरका के मार लिया के हमारे द्वार पर लग और गांव का लाई के मर रहा कुल। और कौन मारा? सभी गांव का लाई के मर, हमारा गोट टूटा, हमके ढकेल देना छोड़ा है, हम गरी लाइकन का नाम पता है? हां लाइके जाना था ना, हम जा नहीं पाता नहीं कोन का ना। हां महान शुक्ला कहाँ की रहने वाली? हम सिसवा स्कूल के रहने वाले हैं। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला यही लो झगड़ा करते हैं। कौन मारा है, नाम पता है? महान शुक्ला मारे हैं। और कौन मारा है? और क्या आशीष शुक्ला मारा गया? शाम 6 बजे 5 बजे के टाइम में। प्रशासन को सूचना दिया गया?
नहीं जाने नहीं दे रहे थे सब नहीं जाने दिया। प्रशासन पुलिस 10 लोग थे पर वो कुछ नहीं किए हैं, सब वो खुद डंडा दे रहे थे मारने के लिए। प्रशासन डंडा खुद दे रही थी मारने खुद दिए हैं, प्रदीप कुमार दिए हैं, अभी प्रदीप कुमार दिए हैं डंडा उनको मारने के लिए। हाँ प्रदीप कुमार हुआ खड़े हुए दिए हैं डंडा। हाँ हाँ वही, अगर ये औरत जा रही थी वहाँ पे थाने पर तो वो लोग दो रोक दे रहे थे। 4 बार औरत घूम के चली आई है। कौन से समाज से आप लोग आते हैं? दलित चमार दलित। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? सविता प्रसाद। हमको बस इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस प्रशासन के रहते हुए भी हम लोग मार खाए हैं। तो ये जेल में जाएगा हम चाहते हैं जान उनको शासना होके यही तरह पड़ी तो हम पच के हमेशा ही दगियोले। यहाँ पर हम 4-5 लड़के थे, तो लोग मुरत दबाने आए थे, तो हमारे ऊपर अबीर फेंके। तो हम लोग कहे तबीयत खराब, हमारे ऊपर अबीर मत फेंको। तो लोग लग रहे गाड़ी नहीं देने, तो हम लोग कहा गाड़ी मत दो, हम लोग जा रहे हैं घर। तो हम लोग घर जा रहे थे तो हम लोग को छड़का के मारा गया है। कौन मारा? महान शुक्ला मारे हमको। वहाँ पुलिस प्रशासन 3 पुलिस प्रशासन थी और पुलिस कुछ नहीं बोली थी। वो रात से हमारे पास मारा है और भाग गया है। हमारे घर में छड़का के मारा गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमन कुमार है। पापा का? श्री राम भवन कहाँ प्रसाद, के रहने वाले? शीशा शुक्ल के। इसकी एप्लीकेशन या शिकायत किए आप लोग? गए थे करने, तो थाना वाले कह रहे हैं कि नहीं कल आना, कल होगा। अच्छा, शिकायत नहीं करने दिए। क्या नाम है? चंदन कुमार। आपको भी मारा गया है? नहीं हमको हमें छुड़ा रहा था। मेरा नाम अंकित कुमार है। क्या घटना है? ये घटना हुई है कि हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग खड़े थे, यहीं सब लोग बैठे थे। वो लोग मूर्तियाँ ले आए, ले भी जा रहे थे सब। हम लोग का तबीयत खराब था, हम लोग बोले मूर्ति हम लोग का अबीर मत फेंको, हम लोग का ऐसे प्रॉब्लम। तो वो लोग फेंक दिए और उसमें 2-3 लोग थे, गाली लगने थे। ये सब गाली देते हुए झगड़ा करने लगे सब। पुलिसकर्मी 9 पुलिस थे यहाँ पे, यहाँ प्रशासन 9 पुलिस थे यहाँ पे। वो सभी लोग वहाँ पे सब लोग छुड़ा नहीं है। घटना हुआ? यहाँ घटना यही हुआ है कि हम भी मारा पीटा? हाँ मारा पीटा गया, हमको मारा गया। विशाल मारा है। कौन विशाल? अरे और प्रधान पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में? हाँ मौजूदगी में मारा गया। हमको छड़का के मारा दिया, नहीं बचाए नहीं। वो लोग खुद चले गए यहाँ से। हाँ वो भी लोग मारे? हाँ वो भी लोग मारे। हाँ इसको मारते पीटते ले गए सब थाने। मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले? ग्राम सभा शीशवासुक, पोस्ट कारी 3, जिला कुशीनगर। मैं यहाँ पर बैठा था बाबा साहब की प्रतिमा के पास। उसके बाद उन लोगों ने अबीर फेंका मेरे ऊपर। कौन फेंका? नाम पता है? हाँ नाम पता है, आशीष शुक्ला। वो गोपाल शुक्ला का लड़का है। वो मेरे ऊपर अबीर फेंका। मैंने वो शीशमे शुक्ल का रहने वाला है। मैंने मना किया उसको कि भैया मत फेंको मेरे ऊपर। वो बोल रहा है कि तू हिंदू नहीं है। मैंने बोला कि उससे कोई मतलब नहीं है, जाति धर्म का व्यवस्था अपने जगह, मेरे को नहीं पसंद है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद उन लोगों ने गाली दिया। ठीक, उन लोगों ने गाली दिया। उसके बाद मेरे को प्रशासन जबरदस्ती मेरा कॉलर पकड़ के खींच कर थाने लेकर चला गया। उसके बाद थाने में चला गया। उसके बाद जब फिर ये जो घटना हुई, मेरे भाई को सर फोड़ दिया गया। मेरे बड़े पापा का लड़का, ये मेरे छोटे भाई है। मेरे बड़े पापा का लड़का, उसको मार दिया गया। इस बगल में एक प्रेम नाम का लड़का था, उसको भी मार दिया गया था। ये बताइए, 4 लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग भी मारे होगे। 4 लोग कितने लोग को मार सकेगा? शिकायत आप लोगों ने किया? इसका शिकायत मेरे को थाने पर पहले ही लेकर चला गया और उस पक्ष का कोई आदमी नहीं गया था जो मूर्ति विसर्जन वाला था। और उसके ऊपर मेरे को गाली भी दिया गया था। मेरे को मारते हुए मेरे को गाली दिए थे कौन? वही जो धर्मेंद्र यादव थे, कांस्टेबल थे वो। ठीक, हाँ वो थाने के कप्तानगंज के अंतर्गत कांस्टेबल आपको गाली दी? मेरे को गाली दिए। उसके प्रदीप कुमार जो हैं चौकी इंचार्ज साहब हैं, जो बुलेट से चलते हैं, वो मेरे को बैठाते। मैं उनसे मना किया कि ऐसा मेरा तबीयत खराब है, मेरे को गाली मत दिया जाए, मारा न जाए। लेकिन ये बात को कोई दोनों लोग सुने नहीं। मेरे को कप्तानगंज थाने तक ले गए और मेरे को गाली देते हुए लेकर गए। और मारे भी? और उसके बाद हाँ मारे भी मेरे को। कितना मारा गया? मारा गया मेरे को 10-12 थप्पड़ मारा गया। उसके बाद केवनी से मार रहे थे लोग। अच्छा, हाँ शर्ट खोल दे, पूरा लाल है पूरा। दिखाइए कहाँ मारा गया? देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। इधर भी मारा गया। कौन मारा बाबू? ये धर्मेंद्र यादव मारे थे, पीछे बैठे थे, मैं बीच में बैठा था। और जो प्रदीप कुमार थे वो गाड़ी चला रहे थे। इधर भी मारा गया, शर्ट निकाल रहे, पीछे भी मारा गया। उसके बाद मैं उसका डंडा मैं छोड़ा। जो धर्मेंद्र यादव थे, जो पुलिस वाले थे, मैंने उसको डंडा छोड़ा। और उसके बाद भी वो डंडा जबरदस्ती छोड़ रहा था मेरे को मारने के लिए। मैं डंडा नहीं छोड़ा। उसके बाद तब वो प्रदीप कुमार बोले कि अरे रहने दे, ज्यादा मत मार। उसके बाद मारा गया? यहाँ पर पीठ पे मेरे मारा गया। देख सकते हैं ये दलित समुदाय का लड़का है। जिस तरीके से पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि
उनके द्वारा जो है मारा पीटा गया है। जिस तरीके से देखा जाए ये डंडा देखिए, ये डंडे, हाँ ये डंडे कहाँ से लाए? डंडा वही लिए थे, इसी से मार रहे थे? इसी से लेके ऐसे मार रहे थे। बताइए, खड़ा करके डंडा। अच्छा, आपको? हाँ। अच्छा, क्या नाम है? हरीलाल, कहाँ के रहने वाले? सीसवा स्कूल का। क्या घटना घटा? यही घटना तो देख रहे हैं, कब वाला एक मूर्त के दबाने के लिए आए हैं, कब वालों इसी से नौकर कार्रवाई करे, बच्चे को 4-5 बच्चे को मार। बच्चे को कौन मारा? अब हम तो नहीं रहे, बस सुने हैं। क्या नाम है? अंगद। क्या घटना है? यही बाबा साहब मूर्ति दबाने आए थे सब, और उसके बाद मूर्ति दबाने आए, उसके बाद लड़के 3-4 बैठे थे कुर्सी पे, हमारे मतलब समाज के थे सब। उसके बाद क्या किए, समाज से आते हैं? चमार। हाँ, वहीं पे बैठे थे सब, और उसके बाद क्या किए, सब आकर और वो पकड़ के ले जाके एक लड़के को अबीर डाले सब। वो बोला मेरा तबीयत खराब है, हमारे पे मत डालो, बस वो चला गया घर। उसके बाद क्या किए, जाए घर में चला गया, उसके बाद यहाँ से गए सब, और उसके बाद उसको खींच के ले आकर। पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट है कि नहीं? संतुष्ट क्या है, पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है? अभी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जब तक वो थी उन लोगों को पुलिस के द्वारा क्या मारा? पुलिस के द्वारा बस हमारे भाई को मारा गया है। अब पुलिस हमारे लगे थी, 3 पुलिस थे, तब हमको मारा गया है रोड से कपार पे, लेकिन कोई पुलिस पकड़ने नहीं गया है, हमको भी नहीं पकड़ा है, और पूरा पुलिस चल गया है, जो मार के भागा उसको भी नहीं कोई पकड़ा है।